गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। आज हम पंचम पातशाह श्री गुरु अर्जन दास जी की वाणी पर विचार करेंगे जी। आइए बड़े ध्यान से इस सत्संग को सुनते हैं। सत्संग में श्री गुरु अर्जन देव जी ने हमें बड़े ही प्यार से समझाने की कोशिश की है। गुरबाणी हमें यह सिखाती है, जिस पर प्रभु की कृपा हो उसे कोई दुख छू नहीं सकता। दुखों से असली मुक्ति शरीर या धन संपत्ति से नहीं है, बल्कि आत्मिक आज़ादी से होती है, यानी कि जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा पाने की, जो कि हमेशा बाबा जी हमें समझाते हैं। अगर हम नाम की शब्द की कमाई करेंगे तो इस 84 के चक्कर से हमेशा हमेशा के वास्ते छूट जाएंगे। यही हमें श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज समझा रहे हैं कि प्रभु की दया से ही मनुष्य को सद्गुरु की संगति मिलती है, जो उसे नाम की बख्शिश देते हैं। नाम की कमाई करके ही इंसान काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जैसे विचारों से बच सकता है और आत्मिक उन्नति कर सकता है। अपने मालिक के प्यारे से जाकर परमात्मा से मिलाप हो सकता है। पाते हैं, सच्चा सेवक वही है जो सतगुरु के आदेश अनुसार भजन सिमरन करता है। केवल नाम का सेवक बनकर नहीं, बल्कि सतगुरु का हुक्म मानकर सच्चे मन से जो भजन सिमरन करते हैं, मालिक उनसे दूर नहीं रह सकते हैं। संत महापुरुष वास्तव में प्रभु का ही रूप होते हैं, जो हमें परमात्मा से जोड़ने आते हैं। बिना सद्गुरु के ज्ञान, ध्यान और नाम नहीं मिल सकता। हमें तो बाबा जी ने नाम दान की बख्शिश करी है और बार बार हमें समझाते हैं कि भाई समय बहुत थोड़ा रह गया है, भजन सिमरन कर लो। अर्जुन जी महाराज फरमाते हैं, प्रभु की कृपा के बिना कोई आत्मा परमात्मा तक नहीं पहुंच सकती। सद्गुरु ही वे साधन हैं जो नाम की दात देकर आत्मा को उसके असली घर यानी कि सचखंड ले जाते हैं। भजन सिमरन, सच्ची सेवा और नाम की कमाई ही आत्मा का असली भोजन है। हमारे कितने भी अवगुण क्यों न हो, सद्गुरु हमें कभी नहीं छोड़ते। नाम दान के समय से ही वे हमारी जिम्मेदारी ले लेते हैं और हर हाल में हमारी संभाल करते हैं। मालिक तो अपने जीवों की पल पल रक्षा करते हैं। हम नादान जीव हैं जो उनकी बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। ये वाणी में उन्होंने फरमाया है, जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। माते हैं, जिस जीव के सिर के ऊपर उस परमात्मा का हाथ होता है, वो कभी भी दुखों का सामना नहीं करता है, बशर्ते जीव का विश्वास पक्का होना चाहिए और जीव अपने सद्गुरु पर हमेशा भरोसा रखता हो। ऐसे जीव को कभी दुखों का सामना नहीं करना पड़ता है। हम तो छोटी छोटी बातों से घबरा जाते हैं, हमारा विश्वास डोल जाता है। वो मालिक हमें बार बार समझाते हैं कि उस मालिक के ऊपर भरोसा रखो, विश्वास रखो। मनुष्य जन्म हमें बार बार नहीं मिलता। गुरु महाराज जी हमेशा अपने सत्संगों में फरमाया करते थे कि भाई पता नहीं कब आखिरी सीढ़ी से पैर फिसल जाए तो मालूम नहीं कहाँ जाके जन्म लेना पड़े। क्या पता वहाँ हमें संत सद्गुरुओं का मिलने का अवसर मिले या ना मिले। कहते हैं, मनुष्य जीवन का असली उद्देश्य परमात्मा से मिलना है।
प्रभु की कृपा से ही सद्गुरु की संगति मिलती है और सद्गुरु ही हमें नाम की दात देकर जन्म मरण के चक्र से छुटकारा दिला सकते हैं, इस दुनिया के भवसागर से पार करा सकते हैं। वो सिर्फ एक मालिक होते हैं जो कुल मालिक हैं, ब्रह्मांड से उतरकर हमारे लिए आए हैं। बाबा जी हमें बार बार यही चेतना देते हैं कि भाई कर लो, अभी भी वक्त है, शब्द की कमाई, नाम की कमाई कर लो, तो वो मालिक तुम्हारा परमार्थ भी सिद्ध करेगा और तुम्हारा स्वार्थ भी सिद्ध करेगा। इसीलिए हमें बार बार यही हिदायतें मिलती है। हम हर सत्संग में जाते हैं, वहाँ पर भी हमें यही समझाया जाता है कि भाई भजन सिमरन और नाम की कमाई आत्मा का असली भोजन है। हमारे कितने भी अवगुण हों, हमारी बाँह हमारे सद्गुरु ने पकड़ी हुई है, उन्होंने जिम्मा लिया है हमें असली घर पहुंचाने का, यानी कि उस परमात्मा से मिलाप कराकर सचखंड ले जाने का जिम्मा बाबा जी ने लिया है। लेकिन वो कब होगा? जब हम सद्गुरु के भाणे में रहकर नाम की कमाई करेंगे, शब्द की कमाई करेंगे। आता है मेरे राम राये तू संता का संत तेरे। फरमाते हैं हे प्रभु तू संतों का है और संत तेरा ही रूप होते हैं। हमें आकर इस दुनिया के चक्रव्यूह से छुटकारा दिला मेरे सद्गुरु, मुझे बख्श दे, मेरे अवगुणों की तरफ मत निहार, मैं तो बस तेरा हूँ और तेरा ही रहूँ। इतनी दया मुझ पर कर दे मेरे मालिका, ताकि मैं सदा सदा के लिए तेरे चरणों में लिपटा रहूं, कोई और द्वार न ढूंढूं। मुझे बता दाता, तेरे सिवा कोई और द्वार है जहां मुझ जैसी पापिन बख्शी जाएगी? तू ही आके बता मेरे मालिका, तू ही आके बता। हम सब जानते हैं कि बाबा जी अपनी संगत की हमेशा तारीफ करते हैं कि मेरे सेवादारों जैसा कोई नहीं है। आइए संगत जी, हम भी अपने मालिक को कुछ बनकर दिखाएं, कुछ करके दिखाएं, उनके हुक्म के अनुसार भजन सिमरन को टाइम दें। संत आते ही हमारे लिए हैं। कई बार सेवक का आदेश आता है कि कहते हैं सेवक वो होता है जो मालिक के भाणे में रहकर शब्द की कमाई करता है, नाम की कमाई करता है। सेवक वो होता है जो अपने अंदर झांक कर उस मालिक के स्वरूप का ध्यान करे और उसके दर्शन करे। सेवकी तो बहुत होते हैं, लेकिन सच्चा सेवक वही है जो मालिक के भाणे में रहकर भजन सिमरन को टाइम दे। आइए हम भी आज गुरु अर्जन देव जी की वाणी से कुछ सीख कर मालिक के नाम का सिमरन करने की कोशिश करें और मालिक के भाणे में रहकर खूब खूब भजन सिमरन करें। संगत जी, आपको हमारे सत्संग अच्छे लगते हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि जो भी नया वीडियो हम डालें सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे जी। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में राधा स्वामी लिखना ना भूलें जी। राधा स्वामी जी।